नमस्ते और स्वागत है आपका राज ऐसी कहानियों का पॉडकास्ट जहां हर सच के पीछे एक गहरा राज छिपा होता है। मैं हूं आकाश और मैं हूँ प्रिया। आकाश, आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत ही एक उलझन भरे सवाल से होती है। एक ऐसी लड़की जो गायब है पर जिसका कोई वजूद ही नहीं है। बिल्कुल प्रिया, ये कहानी है दिल्ली के शांति नगर कॉलोनी की। एक सुबह कॉलोनी में रहने वाली 22 साल की लड़की आयशा अचानक गायब हो जाती है। वो पिछले 1 साल से वहां रह रही थी, सबकी प्यारी थी, बच्चों को पेंटिंग सिखाती, बुजुर्गों की मदद करती, लेकिन उसके बारे में एक अजीब बात थी। अच्छा, वो अपने अतीत या परिवार के बारे में कभी बात नहीं करती थी। तो जाहिर है जब वो 2 दिन तक नहीं दिखी तो कॉलोनी वाले परेशान हो गए हाँ, और उन्होंने पुलिस को बुलाया। यही हुआ होगा। एग्जैक्टली। इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा जब वहां पहुंचे तो वो हैरान थे। ये पहला ऐसा केस था जहां एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरी कॉलोनी एक सुर में कह रही थी कि एक लड़की गायब है। सबने आयशा के बारे में इतनी साफ जानकारी दी कि इंस्पेक्टर को लगा राइट, कि ये केस तो 24 घंटे में सॉल्व हो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। यही है कहानी का राज, है ना? यही। इंस्पेक्टर शर्मा ने रूटीन चेक शुरू किया। आयशा का नाम और उम्र डालकर डेटाबेसेस चेक किए ओके। और कंप्यूटर स्क्रीन पर बस एक ही जवाब आया, नो रिकॉर्ड फाउंड। उन्हें लगा शायद कोई गलती हुई होगी। उन्होंने अलग अलग स्पेलिंग्स ट्राई किए, पर नतीजा वही रहा। ये बहुत अजीब है। आज के डिजिटल इंडिया में बिना लीगल आइडेंटिटी के कोई कैसे रह सकता है? एग्जैक्टली। स्कूल, कॉलेज, सिम कार्ड, आधार कार्ड, कुछ तो होना चाहिए था। कुछ भी नहीं था प्रिया। पुलिस ने जब उसके लैंडलॉर्ड से पूछा तो पता चला कि उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट कैश में दिया था ओह, और आईडी देने का वादा करके बस टाल रहा था। कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं। पुलिस के हाथ में बस एक नाम था, आयशा। सिर्फ एक नाम? एक ऐसी लड़की का नाम जो सरकारी कागजों पर कभी पैदा ही नहीं हुई। तो क्या पुलिस ने कॉलोनी वालों को कह दिया कि तुम सब गलत हो, राइट? कि ऐसी कोई लड़की यहाँ रहती ही नहीं थी? उन लोगों का क्या रिएक्शन था? अरे इमेजिन अ पुलिस ऑफिसर टेलिंग 50 credible witnesses that they are all imagining a person. ओह गॉड। कॉलोनी वाले गुस्से में थे। उनके लिए आयशा एक हकीकत थी, कोई भूत नहीं। केस एक अजीब मोड़ पर आ गया था। ये एक मिसिंग पर्सन की तलाश नहीं, बल्कि एक वजूद की तलाश बन गई थी। इसने तो मेरे भी रोंगटे खड़े कर दिए। तो क्या वो राज कभी खुला? कौन थी आयशा? केस को बंद कर दिया जाता, लेकिन इंस्पेक्टर शर्मा ने हार नहीं मानी। आखिरी बार जब उसके खाली कमरे की तलाशी ली गई तो उन्हें फर्श के नीचे से एक चीज मिली। क्या? एक पुरानी मुड़ी हुई फोटो। फोटो में एक परिवार था, लेकिन उसमें आयशा नहीं थी। लंबी जांच के बाद पता चला कि फोटो में जो परिवार था वो सालों पहले उसी कॉलोनी में हुए एक हिट एंड रन केस का शिकार हुआ था। व्हाट? और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो उसी कॉलोनी के एक बड़े बिजनेसमैन की थी। ओह माय गॉड, तो क्या वो आयशा? तो पुलिस का अंदाजा है कि आयशा उसी परिवार की बच्ची थी ओह, जो शायद बच गई थी। वो अपनी पहचान छुपाकर सालों बाद उस कॉलोनी में सच का पता लगाने या बदला लेने आई थी। वाओ। वो जानबूझकर ऑफ द ग्रिड रही ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। उसका गायब होना शायद उसके मिशन का अंत था। मतलब वो मिली या नहीं ये आज तक पता नहीं चला? नहीं, वो बस एक साया बनकर आई और एक राज बनकर चली गई। बिल्कुल। वो एक मिसिंग केस थी जिसमें कोई मिसिंग नहीं था, क्योंकि जिसे कॉलोनी आयशा के नाम से जानती थी वो नाम तो बस एक धोखा था। असली लड़की कौन थी और कहाँ है ये कोई नहीं जानता। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में हमारी पहचान क्या सिर्फ हमारे कागज और डिजिटल फुटप्रिंट है, राइट। या उसके परे भी हमारा कोई वजूद है? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए राज के साथ।